ये क्वेश्चन पीएमटी 2015 का है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज across the voltage source. Consider two situations when capacitor is air filled or when capacitor is mica filled. Current through resistor is I and voltage across the capacitor is V. Then कुछ सिचुएशन दी है, समझने की कोशिश कह क्या रहे हैं। कहते हैं एक आरसी सर्किट है, मतलब एक आर है, डायग्राम जरूरत है नहीं, मैं बता रहा हूं, एक सी है, ये आर है और ये एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका रेजिस्टेंस आर है। और कह रहे हैं कि आप वोल्टेज यहां पर निकालना है, ये वाला वोल्टेज आपको निकालना है, सी वाला। दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये निकाली है कि अगर ये एयर फील्ड है, मतलब इसके अंदर एयर भरी हुई है, और दूसरा है कोई मटेरियल है मीडियम भरा हुआ है, मीडियम है, तो दोनों केस में ये वोल्टेज क्या होगा। मतलब पहले केस में VA माना है, दूसरे VB माना है, तो VA VB के बराबर है या VA BC से छोटा है, कुछ कंडीशन दी है, उनको हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कहीं क्या रहा है, मेन तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। देखिए एक्चुअली में हमको यहां पर निकालना क्या है, हमको यहां पर निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ये, और V बराबर IR होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और I, अच्छा I तो सेम होगा ना, क्या I चेंज हो जाएगा? I सेम होगा, I चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली I का फॉर्मूला यहां निकलेगा क्या, I बराबर V/Z होता है ना। हमको V निकालना है, V के बाद बारे में बात करेंगे। तो V हो गया, और Z यहां पर क्या होगा, ये आरसी सर्किट है ना, तो आरसी सर्किट का जो Z होगा वो होगा R² प्लस XC यानी 1/ωc का स्क्वायर, ये होगा। और ओमेगा की वैल्यू है तो 2πf, 2n होता है ना, 2n को 2πf करो। हम एक्चुअली में जानबूझ के f लिख रहे हैं क्योंकि n जो होता है वो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कॉइल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम 2πf की बात कर रहे हैं। तो आएगा V/√, ये वोल्टेज जो सप्लाई की जा रही है इसके बारे में बात हो रही है, इस V के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि ये दी नहीं गई है इसलिए देखते हैं क्या होगा, देखो ध्यान से। तो R² प्लस ये 1/, जब 2πf करोगे तो 4π² f² c आएगा, π² f² c², ये आएगा ना। और जब इसको एलसीएम ले लोगे तो आएगा V, और ये ऊपर निकल के आ जाएगा 2πfc √4 π² f² c² r² प्लस 1, ये I बराबर V इंटू ए आया नहीं आया, ठीक है। ये करंट की वैल्यू निकल के आई, यानी ये करंट यहां पर फ्लो हो रही है, समझ में आई बात नहीं है। अब हमको निकालना है VC, यानी कि कैपेसिटर वाला C निकालना है। तो जरा ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो करंट तो इसमें यही फ्लो हो रही है, सही कह रहा हूं ना, करंट तो यही फ्लो हो रही है। तो V बराबर IR होता है ना, तो VC बराबर I और R हो जाएगा XC, क्योंकि हम केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे हम। तो I तो आप निकाल चुके हैं, V इंटू 2πfc √4 π² f² c² r² प्लस 1 इंटू, और XC को 1/2πfc हो जाएगा। अब 2πfc हो गया कैंसिल, तो VC बराबर हो जाएगा V/√4 π² f² c² r² प्लस 1। यहां तक पहुंचिए पहले आप। अब जरा समझिएगा, ये तो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो ना, ये तो वोल्टेज आपने यहां पर लगा रखा है ना।
तो अब बताइए ये जो एक क्रॉस कैपेसिटर आप वोल्टेज निकाले हो, यहां पर कौन डिस्टर्ब करेगा इसको? यहां पर सी डिस्टर्ब करेगा इसको, ठीक है। जब आप सी इन एयर लिखोगे, सी इन एयर, तो ये हो जाएगा Vc बराबर V अपान अंडरवुड 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर, सी एयर को CA मान ले रहे हैं, ठीक है, एयर लिख दो पूरा, और इंटू R स्क्वायर प्लस 1, और जब C मीडियम में करोगे तो आएगा V अपान अंडरवुड। तो पहले वाला इन्होंने माना है, पहले वाला माना है इन्होंने VA, पहले वाला माना है VA और दूसरे वाला माना है VB, तो आएगा 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C मीडियम का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए मीडियम का C ज्यादा होता है या एयर का C ज्यादा होता है? किसका C ज्यादा होता है? मीडियम का C ज्यादा होता है ना भाई। मीडियम का जो C होता है वो K टाइम्स ऑफ एयर का C के बराबर होता है ना, पढ़ाया आपने। तो यानी कि मीडियम का C ज्यादा होगा, तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो आप लिखेंगे एज C इन मीडियम इज ग्रेटर देन C इन एयर, इसलिए V, देखो ये ग्रेटर है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए VA की वैल्यू VB से बड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई? VA इज ग्रेटर देन VB, ये आपका बी पार्ट इसका सही है। बहुत सारे पार्ट लिखे हुए हैं, पहली सिचुएशन को VA माना गया है, दूसरी सिचुएशन को VB माना गया है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर ये वोल्टेज को इफेक्ट कौन कर रहा है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इफेक्ट कर रहा है। तो पहले एयर में लिखा, फिर मीडियम में लिखा, और हमने कहा देखो मीडियम में चूंकि वैल्यू बड़ी होती है और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, इसलिए VB की वैल्यू कम होगी, VA की वैल्यू ज्यादा होगी। ये आपका PMT 2015 का क्वेश्चन। समझ में बात नहीं है?